नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर व जसप्रीत जस्सी का कोलकाता में पंजाब पुलिस ने किया एनकाउंटर। 2 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही चल रहा था फरार। पंचकुला में बाइक और अज्ञात वाहन की भीषण टक्कर, महिला की मौत, पति व बच्चे की हालत गंभीर। और ट्राई सिटी में गर्मी ने किया बेहाल, तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। अभी 2 दिन और सताएगी गर्मी। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में 2 बड़े गैंगस्टर को बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने और कोलकाता पुलिस ने ढेर कर दिया। जयपाल भुल्लर और उसका साथी जसप्रीत जस्सी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों कोलकाता में हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस की एक टीम वहां पहुंची हुई थी, जिन्होंने वहां लोकल टीम के साथ इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया। दोनों ने भी पुलिस पर जवाबी कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि पंजाब में 2 पुलिस कर्मचारियों की हत्या के बाद से ही जयपाल भुल्लर और उसके साथी फरार चल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज था, एक गाड़ी का हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला था ग्वालियर के पास से। तो वो डिफरेंट टोल प्लाजाज थे, वहाँ से फुटेज इकट्ठा किया गया। एक गाड़ी पे हमें संदेह था कि ये गाड़ी जो उसको छोड़ने गई थी मोरीना से अपना ग्वालियर, उसमें एक गाड़ी ब्लैक कलर की होंडा एकॉर्ड व्हीकल थी, वेस्ट बंगाल का नंबर था। वो गाड़ी सामने आई तो हमने सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ तालमेल किया गया। गाड़ी की जो उसकी ओनरशिप वगैरह थी वो उसको इस्टेब्लिश किया, निकाला गया। तो एक फिर उसी कड़ी में आगे काम करते करते एक कुछ वॉच वगैरह हमने लगा रखी थी। कुछ सस्पेक्टेड हाइडआउट्स थे आउटस्कर्ट्स ऑफ अपने ट्राई सिटी में, जिस पे कुछ वॉच लगाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनपुट्स गैदर किए गए, जिससे पता लगा कि एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स ने, इसकी शादी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं। तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फ़लाँ फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह इसी ने वो जगह लेके दी थी जहाँ जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। सो दोज इनपुट्स वर शेयर्ड। इनफैक्ट मिस्टर ढोके स्पोक विद ऑफिसर्स देयर। मिस्टर अमित प्रसाद इनके बैचमेट हैं वहाँ, विनीत गोयल जो ADGP हैं, STF के हेड हैं, तो उनके साथ शेयर किया गया। उन्होंने हमें गाड़ी का भी डिटेल्स वगैरह करने के लिए, उन्होंने पिछले कई दिनों के साथ हमारे साथ ये काम कर रहे थे। तो ये पता लगा कि वो स्पेसिफिक इनपुट्स जो थी वो एड्रेस शेयर किया गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वहाँ, सुखो SP सुखो बृष्टि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्शन एरिया 3, पुलिस स्टेशन, न्यू टाउन, कलकत्ता। तो वो स्पेसिफिक इनपुट शेयर करी गई, उस पर काम किया गया। उनके पास ये भी शेयर किया गया कि इसके पास करीब 5 वेपन हो सकते हैं। तो और बिकॉज जयपाल हमेशा आर्म्ड रहता था, तो वो भी शेयर किया गया। सो उन्होंने टीम इकट्ठी करी, STF की टीम कलकत्ता, STF वेस्ट बंगाल की टीम, और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। तो उसमें ये 2 वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोज़पुर का रहने वाला था, और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में, जो डिस्क्लोजर्स दर्शन और बब्बी ने जो बताया था, तो उसने भी फायरिंग करी थी। उस दिन दर्शन ने भी फायरिंग करी थी, जस्सी ने भी फायरिंग करी थी, जिसके कारण हमारे 2 उनकी मौत हुई थी। पंचकुला कालका हाईवे पर एक मोटरसाइकिल सवार पूरा परिवार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मारी बताई जा रही है। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति को और छोटे बच्चे को PGI रेफर किया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बहरहाल अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। करीब 2 महीने बाद सुखना लेक एक बार फिर आम लोगों के लिए और टूरिस्टों के लिए खोल दी गई, जिसके देखते हुए आज सुखना में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि गर्मी ने बेहाल किया हुआ था, लेकिन फिर भी पर्यटक खुद को सुखना जाने से रोक नहीं पाए।
करीब 2 महीने बाद सुखना लेक एक बार फिर आम लोगों और टूरिस्टों के लिए खोल दी गई है, जिसको देखते हुए आज कई लोग सुबह की मॉर्निंग वॉक करने सुखना लेक पहुंचे हुए थे। चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुखना लेक को बंद कर दिया गया था और अब जब सिटी में कोरोना के केस कम हुए हैं तब एक बार फिर सुखना लेक को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सुखना लेक को चंडीगढ़ की लाइफ लाइन कहा जाता है, जहां शहर के लोग वॉक करते हैं और अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती भी करते हैं। इस दौरान कई टूरिस्ट भी चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे, जिनका कहना था कि सुखना लेक पर घूमने का अपना ही मजा है। यहाँ के पर्यावरण और झील को देखकर दिल को एक सुकून पहुंचता है। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੇਕ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਬਟ ਜੇ ਬੋਟਿੰਗ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी आए थे, कल वापस चले गए। कुछ और घूमने को नहीं है चंडीगढ़ में। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। अमृतसर से आए हैं ना हम, कुछ और था नहीं इसलिए अच्छा है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਲੇਕ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਜੇ ਬੋਟਿੰਗ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰ, ਬਟ नीचे ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, बोटिंग भी चलनी चाहिए। वहीं वॉक करने आए लोगों का कहना था कि वह पिछले कई सालों से यहाँ वॉक करने आते हैं। इतने दिन सुखना लेक बंद थी, उन्हें वॉक करने वह मजा नहीं आ रहा था जो सुखना लेक पर आता है। यहाँ पर वॉक करने के लिए प्रॉपर ट्रैक है और लोग खुलकर घूम सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर पाते हैं। सर ऐसा है सर, मैं ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ है। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕ ਕੋਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। तो लगा कि वोटिंग भी 2 घंटे ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੋਟਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। हालांकि प्रशासन द्वारा सुखना लेक को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खोला गया है और सुखना लेक अभी बोटिंग पूरी तरह से बंद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके तहत शहर में सभी कुछ बंद चल रहा था। अलांते मॉल भी आज से खुल गया है, जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाहर बहुत गर्मी थी, इसी के चलते लोग अलांते मॉल के भीतर बैठकर एसी सेकते नजर आए। शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके तहत शहर में सब कुछ बंद था। यहां तक कि सबसे पहले मॉल बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद से चंडीगढ़ स्थित एलांते मॉल बंद पड़ा था। बुधवार से चंडीगढ़ का एलांते मॉल भी आम लोगों के लिए खुल गया है। पहले दिन काफी संख्या में लोग शॉपिंग करने मॉल पहुंचे। यहाँ आए कई लोगों से बातचीत की, जिनका कहना था कि वे लॉकडाउन के दौरान घर बैठे बैठे बोर हो गए थे और आज मॉल खोल दिया गया है, जिसके बाद वे आज मॉल घूमने और शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ आए लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और लोगों ने भी जमकर शॉपिंग की। बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद आकर, और गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं। अंदर किसी का भी मास्क डाउन नहीं है। इलांते मॉल काफ़ी दिन बाद आज लॉकडाउन खुला है, तो इसलिए आज घूमने आए थे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत टाइम बाद खुला है। बस आके बहुत अच्छा लग रहा है। सब गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है। बहरहाल कोरोना केस कम होने पर अब धीरे धीरे सभी चीजें खोली जा रही हैं, लेकिन लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। बुधवार से दुकानदारों को भी प्रशासन ने काफी रियायतें दी हैं और अब दुकानें 6 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि इससे दुकानदारों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन दुकानदारों का कहना था कि अगर लगातार कोरोना के मरीज कम आते हैं तो उन्हें 8 बजे तक दुकानें खोल देनी चाहिए।
चंडीगढ़ में बुधवार को काफी रियायतें प्रशासन द्वारा दी गई, जिसमें दुकानों का समय बढ़ा दिया गया है। अब दुकानों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिससे दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे दुकानदारों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे दुकानदार काफी खुश नजर आए, जिनका कहना था कि इस समय सबसे बुरे दौर से दुकानदार गुजर रहा है, उसे सबसे अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था। हालांकि दुकानदारों को कहना था कि अभी प्रशासन को और राहत देनी चाहिए, उनका बिजली पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाना चाहिए। आज जब से ये लॉकडाउन खुला है, आज जब से ये प्रशासन ने 6 बजे का टाइम दिया है, उससे आज मार्केट में कुछ रौनक देखने को मिली है। ज्यों ज्यों इसका टाइम बढ़ता जाएगा, मार्केटों में रौनक होती जाएगी। इससे सब व्यापारियों का, हमारे सब वर्करों का काम अच्छी तरह चलेगा। देखिए, एक बार जब सारा साइकिल टूट जाता है ना, दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, सारा कस्टमर का साइकिल टूट जाता है, तो उसके बाद उसको पिकअप करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी धीरे धीरे ही रिवाइव कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता भी आज चाहे आप 8 बजे तक दुकानें खुलवा दो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आज सेम कंडीशन में आप आ जाएंगे। धीरे धीरे रिवाइव करेंगे। आस्ता घरों तो निकलेगा, टाइम टेबल कस्टमर ਨੂੰ पूरा मिलेगा, दुकानदार पूरी ड्यूटी देगा अपना, दुकानदार उस हिसाब नाल काम करेगा। हुण तो दुकानदार कम ही नहीं कर सकता, किस टाइम आए, की स्टॉक लेके आए, की काम करे, यही नहीं पता लगता सीगा किस टाइम छुट्टी हो जाए। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਰਚੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਖਰਚੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹੀ 8-9 ਵਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਈਏ, तो सिस्टम बनेगा, नहीं बनेगा। वहीं प्रशासन द्वारा होटल और रेस्टोरेंट खोलने की भी राय दी है, जिसमें होटल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरविंद पाल सिंह का कहना था कि हालांकि उन्हें इस फैसले से कुछ ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन वह प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि होटल का समय रात 12 बजे तक किया जाए, ताकि वे अपने आर्थिक नुकसान से उभरें। अभी तो हालात ये है कि वो लोन के तले दबे जा रहे हैं। ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈਣ ਪੈਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰ ਹੋਟਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਟਲ ਚਲਾਏਗਾ? ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਰ 100 ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਬੇਘਰ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50,000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੌਣ ਸੁੱਟਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ? ਕੋਈ नहीं सुटता, मजबूरी है। बहरहाल कोरोना के केस कम होने पर अब धीरे धीरे सभी चीजें खोली जा रही हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। रामदरबार में आज कंस्ट्रक्शन को लेकर लोगों में और वहां काम कर रहे ठेकेदार के बीच में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में वहां आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे, जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल को घटिया बताया और जांच की मांग उठाई। लेकिन दूसरी ओर मौके पर पहुंचे क्षेत्र के पार्षद भरत कुमार ने यहां पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू कर दी, जो कि एक कैमरे में कैद हो गई।
और ये वीडियो वायरल भी हुआ। आइए आपको दिखाते हैं पार्षद ने क्या कहा। नहीं वो तो कर दिए। एसडीओ साहब ने क्या बोला है, एसडीओ साहब ने क्या बोला है कि हम भेज रहे बंदे, उसके बाद मटेरियल यूज होगा। एसडीओ का ही फोन आया मुझे। हाँ, तुम कमिश्नर के पास लेके जाओ भाई, देखो गलत काम हो रहा है जी। कमिश्नर सबके खिलाफ लगाएगा, जो अगर इसमें गलत पाई जाएगी वो जेई सस्पेंड होगा। सर देखो हमारे यहाँ का आप काउंसलर हो, आप खुद देख के बताओ सर ये यूज होने लायक है। जो एस्टिमेट में वो चेक करो ना, देख के ना बताओ कुछ भी। एस्टिमेट तो 16-8 का कहाँ मटेरियल यूज होता है। बच्चे यहाँ खेलते हैं, 4 दिन के बाद किसी के ऊपर गिर गया तो क्या करेगा। मैं कह रहा हूँ सिखाना इस बात का। नहीं मैं सिखा नहीं रहा हूँ आपको, आपको बता रहा हूँ सर, आपकी तो जिम्मेवारी है राम दरबार की पूरी। सुन ले, जो सीख ले आगे काम आएगा। एक ना एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट में रेशो डलती है, उस रेशो में कमी निकलेगी तो जेई सस्पेंड होगा। अभी वो तो अभी हो जाएगा ना, वो चीज होगा, वो चेक हो जाएगा सर। यूटी प्रशासन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 19 दिनों में लोगों को राशन देने का 83% काम पूरा कर लिया है। प्रशासन का दावा है कि स्थानीय पार्षदों की सहायता से अगले कुछ दिनों में बाकी बचे काम को भी निपटा लिया जाएगा। वहीं बात करें तो 20 मई से राशन वितरण का काम शुरू किया गया था। साथ ही प्रशासन ने मई और जून माह के लिए रजिस्टर्ड लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी अमाउंट डालने का भी ऐलान कर दिया। पंचकुला के मड़ावाला गांव में स्थित कोना गांव में सिद्धि विनायक इंटरप्राइजेज के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। केमिकल से भरे हुए सिद्धि विनायक इंटरप्राइजेज के गोदाम में अचानक आग लग गई थी। सिद्धि विनायक इंटरप्राइजेज में सिहाई बनाने का काम चल रहा था। केमिकल के चलते आग तेजी से फैली, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लाखों के नुकसान का अनुमान इस आगजनी में लगाया जा रहा है। पीजीआई एम्प्लॉई यूनियन की कार्यकारिणी ने यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तरनदीप सिंह, गुरदीप सिंह और हरभजन सिंह भट्टी की यूनियन सदस्यता सस्पेंड कर दी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने यूनियन के खिलाफ काम किए और अनुशासन तोड़ा है। इनका मामला अब अनुशासन समिति में जाएगा और अनुशासन समिति ही इनकी सदस्यता पर अंतिम फैसला लेगी। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तरनदीप सिंह का कहना था कि 2 जून को यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, जिसमें यूनियन को भंग कर दिया गया था और अब 2 जुलाई को यूनियन के इलेक्शन भी निर्धारित है और इलेक्शन कन्वीनर के रूप में गुरदीप सिंह को नामजद किया गया है और आज से ही इलेक्शन के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तरनदीप सिंह का कहना था कि अश्विनी मुंजाल गैर कानूनी तरीके से यूनियन के लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 2 जून को कार्यकारिणी भंग हो चुकी है, उसके बाद जूम एजीएम बुलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने अश्विनी मुंजाल के खिलाफ एसएसपी को एक शिकायत भी दे दी। ट्राई सिटी में मौसम काफी गर्म हो गया है। गर्म मिजाज को देखते हुए लोग घरों में दुबके रहे। हालत ये रही कि ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके बाद लू चलनी शुरू हो गई। वाहनों की आवाजाही भी सड़कों पर कम रही। लोग गर्मी से बचने के लिए यहां वहां भागते नजर आए। आने वाले 2 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी और बढ़ेगी और रात के तापमान में भी अब बढ़ोतरी होना निश्चित है। ट्राई सिटी में आज न्यूनतम तापमान भी 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और मौसम में नमी की मात्रा 39% रह गई। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में 24 घंटों के भीतर 200 से भी कम नए मरीज आए। चंडीगढ़ में 84, पंचकुला में 29 और मोहाली में 86 नए कोरोना पेशेंट आए हैं, लेकिन मौतों की रफ्तार कम नहीं हो रही। आज भी ट्राई सिटी में 9 लोगों की मौत होगी, जिसमें चंडीगढ़ में 2, पंचकुला में 4 और मोहाली में 3 लोग कोरोना की जंग हार गए। अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2148 तक पहुंच गया। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।